देखिए आज एक सवाल जो है हम क्लास 10th के बच्चों के लिए लाए हैं, ठीक है। जो कि चौथा चैप्टर से जुड़ा हुआ एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ ये सवाल है, ठीक है। सवाल देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग एक्स्ट्रा इसमें लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि हंसों के एक झुंड में, ठीक है, यानी कि हंस का एक झुंड है, ठीक है, हंस का एक झुंड है, उनकी संख्या के वर्गमूल। ध्यान समझिएगा, हंस का एक झुंड है यानी जितना हंस होगा, हंस का जितना संख्या होगा, ठीक है, हंस का जितना संख्या होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि हंस का जो झुंड था यानी कि जो हंस की संख्या है वो x। हम मान लेते हैं कि भाई हंस जो है x को है। ध्यान समझिएगा, x हंस है, क्योंकि देखिए हंसों की संख्या ही आपसे पूछा भी जा रहा है अंतिम में। तो हंसों का जो झुंड है हम मान लेते हैं कि x हंस टोटल है। अब क्या करा है, उनकी संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना। ध्यान समझिएगा, तो हंस की संख्या कितना है x, और ओकर वर्गमूल, ओकर वर्गमूल यानी मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, √x। एक लास्ट वीडियो जो हम प्रोवाइड करवाए उसमें भी ऐसा चर्चा हुआ है, का 7/2 गुना, का 7/2 गुना। आ रहा है समझ में। तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तालाब के किनारे खेल रहे हैं और 2 बच गया है हंस जो पानी में तैर रहा है। हंस की संख्या बताइए। फिर से हम आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ज्यादा आपको दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। कुछ हंस है, कुछ हंस है, ठीक है, तो कुछ हंस पानी में है और कुछ हंस जो है वो तालाब के किनारे जो है खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए कि कुछ हंस है, ये मान के चलिए आपका टोटल हंस हो गया। कुछ हंस किनारे में खेल रहा है और कुछ हंस जो है पानी में है। इतना बात समझ में आया क्या, इतना बात समझ में आया क्या। ध्यान समझिए, हम फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। कुछ हंस है, कुछ हंस का झुंड है, 2 भाग में बटा है। कुछ हंस जो है तालाब के किनारे खेल रहा है, कुछ हंस जो है पानी में है। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 2 हंस पानी में है, 2 हंस पानी में है, और कुल कितना हंस है हमको नहीं पता है। तो अगर हम मान लिए कि भाई कुल हंस x है, कुल हंस x है, तो सवाल में कह रहा है कि नदी के किनारे ना कुल हंस के वर्गमूल का, कुल हंस के वर्गमूल का 7/2 गुना ये संख्या है जो किनारे में खेल रहा है। इतना बात समझ में आया क्या, इतना बात समझ में आया क्या। ध्यान से समझ लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, कुल हंस x हो गया, कुल हंस x हो गया। कितना खेल रहा है, कितना खेल रहा है भाई किनारे में, तो कुल हंस के वर्गमूल का 7/2 गुना। सिंपल, सिंपल। और 2 पानी में, जो बच गया ना, कितना बच गया, 2, जो कि पानी में है, यानी कि ये कहां खेल रहा है, किनारा, प्लस 2 हंस जो कि बच गया था पानी में। ये मिलेगा, इसको जो हम जोड़ दिए तो ये कुल किसके बराबर हो जाएगा, हंसों की कुल संख्या जो कि x था। फिर से समझिए, टोटल x हंस है, 2 पानी में है, कुछ किनारा में खेल रहा है, दोनों को जोड़ दिए तो किसके बराबर हो गया, हंस की कुल संख्या के बराबर हो गया, हंस की कुल संख्या के बराबर हो गया। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कल अगर हम वीडियो आपको कल वाला वीडियो आप देखे हैं तो उसमें इस तरह का चीज हम आपको बताए थे कि √x दिख रहा है ना, इसको कुछ मान लीजिए तो हम y मान लेते हैं, तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देंगे तो x का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, y² मिल जाएगा। इसका वर्ग कीजिएगा x, इसका वर्ग कीजिएगा y²। तो अब यहाँ क्या लिखिएगा, जहाँ √x है वहां हम y लिख सकते हैं। देखिए हम माने हैं √x को y, तो हम यहाँ लिख देंगे y, ठीक है। क्या लिख देंगे, y, और गुने 7/2 प्लस 2 बराबर x का वैल्यू जो कि y²। इतना बात समझ में आया क्या। अब थोड़ा सा इसको समीकरण बना दीजिए, इस दोनों को उस साइड भेजना पड़ेगा, y², ये इधर आएगा तो -7/2y, और ये इधर आएगा तो -2, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये हमारा समीकरण बन गया। इसे हम द्विघात का जो बेसिक फॉर्म होता है ax² + bx + c के रूप में कर सकते हैं। उसके करने के लिए क्या है, 2 तरीका है, या तो जो हर में 2 दिख रहा है उससे सब में गुना कर दीजिए, या आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एक ही बात है। तो अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2y² हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 7y हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो
4 हो जाएगा। एलसीएम भी आप इसका निकालिएगा बउआ तो वही होगा। ध्यान समझिए, 2 से गुना किए 2 बाई, इसमें 2 से गुना किए तो 2 2 कट कर 7 बाई बच गया, इसमें 2 से गुना किए तो 4। 2 से ही क्यों गुना किए? क्योंकि हर के रूप में 2 था। ठीक है, जो भी हर के रूप में दिखाई पड़े उसका आप एलसीएम निकाल के उससे सीधा सब में गुना कर सकते हैं। और जीरो में जब 2 से गुना हुआ तो वो 0 हो गया। अब सिंपल इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है बाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करने चलेंगे, जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करने चलेंगे तो इसे क्या करना पड़ेगा, 2 भाग में बांटना पड़ेगा, सेट करना होता है। आपको गुणनखंड आना चाहिए बुआ, अगर नहीं आता है तो अलग से एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप हमको बताइए, उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप गुणनखंड सीख सकते हैं। क्योंकि चौथा चैप्टर का ये सवाल अगर है तो दूसरा चैप्टर में ही गुणनखंड पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है गुणनखंड, 9th में भी पढ़ना है गुणनखंड, तो आपको आना चाहिए गुणनखंड करने के लिए। तो 2 बाई स्क्वायर इसको सेट कीजिएगा तो 8 बाई और बाई प्लस बाई है ना, तो ये हो जाएगा 7 बाई और गुना करके 8 हो जाएगा, -4 बराबर 0। यहां तक हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हम ले लेंगे कॉमन। तो ई दोनों से कॉमन लीजिएगा तो 2 बाई कॉमन हो रहा है, तो अंदर में बच रहा है बाई घटाओ 4। ई दोनों में कुछ मिलवे नहीं करेगा तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा बाई घटाओ 4। तो गुणनखंड क्या आया फाइनली? फाइनली मेरा गुणनखंड आया, यहां लिख देते हैं मिटा के, ठीक है। फाइनली मेरा गुणनखंड आया 2 बाई प्लस 1, 2 बाई प्लस 1 बाई घटाओ 4 बराबर 0। यानी बाई का वैल्यू ध्यान से अगर देखिएगा तो यहां से -1/2 और यहां से 4 निकल जाएगा। याद रखिएगा ये वाला जो पार्ट है आपको यहां तक समझना था, ठीक है, यहां तक समझना था। ये वाला जो पार्ट है ये हम आपको नहीं समझाए हैं, ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये पहले से आता है, तो ये आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो बाई का 2 वैल्यू आ गया, तो हमें क्या निकालना है भाई, हंस की संख्या, और हंस का संख्या क्या है x, तो x का मान निकालना पड़ेगा। x का क्या मतलब है, बाई का स्क्वायर। अगर हम बाई का स्क्वायर कर देते हैं तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो बाई का 2 मान आया, ठीक है, बाई का 2 मान आया, तो हम बाई का स्क्वायर कर देंगे। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, और जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16। तो x का 2 मान आ गया, 1/4 आ गया और 16 आ गया, ठीक है। लेकिन x है क्या, रियल में जो सिचुएशन दिया गया सवाल में वहां x क्या है, तो x है हंस की संख्या। तो बताइए 1/4 कभी हंस का संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 16 जो है, जो हंस की संख्या हो सकता है, तो 16 ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए मेरा सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।